बोले क्या? बोले शर्त यह है कि आप अगर मेरे पुत्र के रूप में उत्पन्न होके आओगे तभी मैं इस सृष्टि विस्तार के चक्कर में पड़ूंगा, नहीं तो मैं तो बैठ के प्रेम से भजन करूंगा। मुझे इस सृष्टि विस्तार के चक्कर में नहीं पड़ना। भगवान समझ गए ये बड़े चतुर निकले, इन्होंने तो मुझे ही अपने दिए हुए आशीर्वाद में मुझे ही बांध दिया। कर्दम जी को भगवान ने कहा ठीक है, आप यही चाहते हैं ना, मैं आपके पुत्र के रूप में आऊं, मैं आऊंगा आपके पुत्र के रूप में, चलिए ठीक है। भगवान ने इन्हें आशीर्वाद प्रदान किया है, आशीर्वाद प्रदान करके भगवान चले गए हैं। साहम स्वांस कलया तद्विजेन महामुने तव क्षेत्रे देवहूत्यां पनेश्ये तत्व संगीताम। भगवान आशीर्वाद देके चले गए हैं। इधर भगवान के चले जाने के बाद ये अपनी कुटिया में बैठे हुए थे, श्री कर्दम जी अपनी कुटिया में बैठे हुए थे। श्री मनु जी अपनी कन्या को लेकर श्री कर्दम जी के समीप आए हैं और आकर कहा, प्रियव्रतोत्तान पादो स्वसेयम दुहिता मम अनवीक्षति पतिम युक्तम वयः शील गुणादिभिः। ये मेरी पुत्री है, मेरे दो पुत्र हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद, मेरी 3 कन्याएं हैं, आतुति, देवहूति और प्रसूति। इनमें से इसका नाम देवहूति है। मैं अपनी इस पुत्री का विवाह आपसे करने के लिए यहाँ आया हूँ, आप इसकी अनुमति प्रदान करें। श्री कर्दम जी ने कहा ठीक है, मैं आपकी पुत्री से विवाह करने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। बोले क्या शर्त है? बोले शर्त यह है कि जब तक एक संतान होगी तभी तक घर में रहूंगा, एक संतान के होते ही मैं वन में चला जाऊंगा तप करने के लिए। श्री स्वयंभू मनु जी ने कहा चलो ठीक है, क्या परेशानी है? अरे ये तप करने, एक संतान हो जाएगी, संतान से सृष्टि का काम चलने लगेगा, ये तप करने के लिए चले जाएंगे तो क्या हुआ? ये तप करेंगे, मेरी पुत्री भी तप करेगी, हम सबका उद्धार होगा। कर्दम जी को अपनी कन्या सौंपी है और लौट कर चले आए हैं। इधर देवहूति जी कर्दम जी की बड़े प्रेम से भली भांति सेवा करने लगी हैं। श्री देवहूति जी इतनी प्रेम से सेवा करती हैं, इतनी प्रेम से कि कब दिन भई कब रात भया श्री कर्दम जी को पता ही नहीं चलता। पितृभ्याम प्रस्थिते साध्वी पतिमिंगित कोविदा नित्यं पर्यचरत प्रीत्या भवानी भवम प्रभु। सेवा कैसे कर रही हैं? तो यहाँ पे उदाहरण भी दिया है, तो देखो कैसा दिया है। कहते हैं भवानीव भवम प्रभु। जिस प्रकार माँ भवानी भगवान भव अर्थात भगवान भोलेनाथ की सेवा करती हैं, उसी प्रकार श्री देवहूति जी कर्दम जी की सेवा कर रही हैं। अब कुछ और भी उदाहरण दे सकते थे, लेकिन यहाँ पे केवल माता पार्वती और भगवान शिव का ही उदाहरण दिया। ऐसा क्यों? इसका कारण क्या है? इसका एक कारण, बहुत बड़ा कारण, एक ही कारण है। क्या? इसका कारण यह है, माता पार्वती हिमाचल राज्य की पुत्री हैं। हिमाचल राज्य की पुत्री है ना माता पार्वती, और भगवान भोलेनाथ चिताभस्मालेपो गरलमसनं दिक्पटधरो जटाधारी कंठे भुजगपतिहारी पशुपति कपाली भूतेशो भजति जगदीश कपदवीं
भवानी त्वत्पानी ग्रहण परिपाटी फलमिदम्। भगवान भोलेनाथ तो चिता की भस्म लगा के मगन हो जाते हैं। चिता भस्मालेपो गरलमसनम दिक्पट धरो। दिशाएं ही जिनका वस्त्र है, ऐसे भूत भावन भगवान भोलेनाथ अवधरदानी दिगंबर। ऐसे भूत भावन भगवान भोलेनाथ की सेवा माँ पार्वती बड़े प्रेम से करती हैं। कभी भी इनके मन में यह अभिमान नहीं आया कि मैं तो एक राजा की पुत्री हूं, इन जैसे भिखारी की क्या सेवा करूंगी। कभी इस बात को मन में नहीं आने दिया। ठीक वैसे ही श्री देवहूति जी भी करदम जी की सेवा कर रही हैं। मनु जैसे राजा की राजकन्या होकर भी एक बार भी अपने मन में कोई ऐसी बात नहीं आने दी और सेवा करती जा रही हैं। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन सायंकाल के समय दीपक की लौ कम हो गई थी। अचानक से दीपक की तेल डाल के उसकी लौ को तेज किया तो अंधकार से अचानक जब प्रकाश हुआ ना, श्री कपिल भगवान को लगा हैं ये क्या हुआ। कपिल भगवान की समाधि खुली। कपिल भगवान ने आगे देखा तो सामने एक स्त्री खड़ी थी। वो स्त्री क्या, वो मात्र हड्डियों का ढांचा रह गई थी, जिसको सीधा खड़ा करने के लिए किसी ने मानो चमड़े की खोल पहना दी हो। बस ऐसा ही शरीर था श्री देवहूति जी का। करदम जी ने देवहूति जी की ओर देखा और देवहूति जी की ओर देखकर पूछ बैठे, देवी आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रही हैं। देवहूति जी को समझते देर नहीं लगी। ये समाधि स्थिति में थे, इसलिए इनको याद नहीं कि मैं कौन हूं, क्योंकि विवाह के तुरंत बाद ये समाधि में डूब गए थे। देवहूति जी ने बताया, नाथ मैं आपकी दासी हूं, आपकी भार्या हूं मैं। आपका और मेरा पूर्व काल में विवाह हुआ है। कब विवाह हुआ, मेरा विवाह हो गया क्या। बोले हाँ, कब हुआ। देवहूति जी ने सारी बातें याद दिलाई हैं। मेरे पिता मनु जी मुझे लेकर आए थे, आपसे ऐसे ऐसे वचन कहे गए थे, आपने ऐसा ऐसा कहा, उसके पश्चात मेरा और आपका विवाह हुआ। ये सारी बातें जब बताई हैं देवहूति जी ने, करदम जी को याद आया, ओहो मैंने तो इसके पिता से वचन दिया था कि एक संतान होगी, अभी तक एक संतान भी नहीं हुई और मैं तो इसी में पड़ा रह गया। चलो, अपने तपबल से श्री करदम जी ने एक सुंदर सरोवर का निर्माण किया है, दास दासियों को प्रकट किया है। उन दास दासियों को आज्ञा दी श्री देवहूति जी को उस सरोवर में स्नान करा के ले आया जाए। दिव्य औषधियों से युक्त था वह सरोवर। दासियां श्री देवहूति जी को लेकर गई हैं और उस दिव्य औषधि युक्त सरोवर में स्नान कराया है। जैसे ही श्री देवहूति जी ने उस दिव्य औषधि युक्त सरोवर में स्नान किया है, बाहर निकली हैं तो शरीर हिष्ट पुष्ट हो गया था, जैसे मानो अभी राजभवन से निकल के आई हों। सुंदर सुंदर वस्त्र इत्यादि पहनाए गए हैं। इधर अपने तपबल से श्री करदम जी ने एक कामद नाम का विमान प्रकट किया है। इस कामद विमान में बैठकर जहां की कामना करो, जैसी कामना करो, ये वैसा बन जाता था। ये उस स्थान पर लेके चला जाता था। श्री देवहूति जी को लेकर श्री करदम जी इस कामद विमान में सवार हुए हैं। धीरे धीरे इस कामद विमान में भ्रमण करते करते समय बीतता गया और कालांतर में 9 कन्याएं इनको उत्पन्न हुई। एक दिन श्री करदम जी को ध्यान आया, ओहो मैंने तो इसके पिता को कहा था कि एक संतान होगी तभी तक घर में रहूंगा, यहाँ तो 9 कन्याओं ने जन्म ले लिया और मैं अभी तक घर में ही बैठा हूं।
मुझे तो वन में निकलना चाहिए। श्री कर्दम जी देवी देवहूति को समझा बुझाकर कहने लगे, देवी ये मानव का शरीर है, ये मानव का शरीर ऐसे ही निकल जाता है, देखते ही देखते ये श्वास निकल जाती है, कुछ पता भी नहीं चलता है। ठहरी नहीं ये उम्र भी ढलती चली गई, आदत पुरानी नीक पे चलती चली गई। ये उम्र का कोई ठिकाना नहीं, ये ढलती चली जाएगी। इसलिए जब तक कुछ करने की क्षमता है तभी तक कुछ कर सकते हैं, भजन कर लें। श्री देवहूति जी ने कहा, ठीक है देवी, मैं वन में जा रहा हूं तप करने। श्री कर्दम जी अपना कमंडल लेके आगे बढ़े तो देखा देवहूति जी अपने घुटनों के ऊपर अपनी ठुड्डी रख के बैठी हुई थी, अंगूठे के पैर से जमीन की मिट्टी को कुरेद रही थी। ये अफसोस की मुद्रा है। श्री कपिल जी ने देखा, श्री कर्दम भगवान ने देखा है। कर्दम भगवान सोचने लग गए और कर्दम भगवान ने पूछा, देवी आप किस बात पे अफसोस कर रही हैं? आपको किस बात का अफसोस है, किस बात की ग्लानि है, आप बताएं। देवहूति जी ने कहा, नाथ आप जैसे सामर्थ्यवान पति को पाने के बाद अगर मैंने स्वर्ग की कामना की होती तो मैंने वो भी प्राप्त कर ली होती, लेकिन आप जैसे सामर्थ्यवान पति को पाने के बाद भी मैंने आपसे किसी चीज की कामना नहीं की। आप मुझे छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन मुझे एक बात बताइए, मैं ठहरी स्त्री जाती, आपके पीछे ये आपकी 9 पुत्रियां हैं, आप जब चले जाएंगे मैं ठहरी स्त्री जाती इनके लिए कहां वर ढूंढने जाऊंगा? इनके लिए वर का प्रबंध कहां से होगा? कहां से ढूंढने जाऊंगी मैं वर? और कदाचित मैंने वर ढूंढ भी लिया तो ये 9 की 9 विवाह करके अपने अपने पति के घर चली जाएंगे। फिर बुढ़ापे में मेरा सहारा कौन होगा? मैं किसके सहारे रहूंगा? नाथ आप मुझे किसके सहारे छोड़ के जा रहे हैं? श्री कर्दम जी सोचने लग गए, कहीं ये मनु कन्या मानवी मुझे अपने वाकजाल में तो नहीं फंसा रही। आंखें बंद की, आंख बंद करके ध्यान करके देखने लगे तो पता चला, ओहो मैंने तो भगवान को अपने पुत्र के रूप में मांगा था, भगवान मेरे पुत्र के रूप में आने वाले हैं और मैं वन में जा रहा हूं। ये कौन सी विचित्र बात है? श्री कर्दम जी रुक गए हैं। कालांतर में धीरे धीरे समय बीता है और कालांतर में श्री कपिल भगवान प्रकट होके आए हैं। जय जय श्री सीता। तस्यां बहुतिथे काले भगवान मधुसूदनः कार्दमं वीर्यमापन्यो यज्ञेऽग्निरिव दारुणे। श्री कपिल भगवान प्रकट होकर आए हैं। देख कर सब लोग निहाल हो गए हैं। आहा, ब्रह्मा जी भी आए हैं। क्यों? भगवान कपिल भगवान के 24 अवतारों में से एक हैं। ब्रह्मा जी क्यों आए? आज मेरे कुल में भगवान स्वयं प्रकट होकर आए हैं। ब्रह्मा जी के पुत्र हैं श्री कपिल भगवान। जय जय। ब्रह्मा जी के पुत्र हैं श्री कर्दम जी। ब्रह्मा जी की छाया कीचड़ में पड़ी उससे उत्पन्न हुए थे। तो जय जय श्री राम। अपने वंश में अपने कुल में भगवान के प्राकट्य को देखकर ब्रह्मा जी अत्यंत प्रफुल्लित हैं। आए हैं, आकर नामकरण इत्यादि सब किया है, सारी बातें बताई हैं। देवी
एष मानविते गर्भ प्रविष्टः कैटभार्दनः अविद्या संशय ग्रंथि छित्त्वा गां विचरस्यति अयं सिद्धगणाधीशः सांख्याचार्येषु सम्मतः लोके कपिल इत्याख्यम् घंटा ते कीर्तिवर्धनम्। देवी, ये आपके पुत्र के रूप में उत्पन्न होकर आए हैं, लेकिन इनमें कभी पुत्र भाव से और कभी ब्रह्म भाव से इनकी सेवा करना। भूलना मत, ये वही साक्षात परात्पर ब्रह्म परमात्मा ही है। ये अविद्या और संशय की ग्रंथि से जीवों को मुक्त करेंगे। ये सिद्धगणों में मुख्य होंगे, सांख्य शास्त्र के प्रवर्तक होंगे। संसार में लोग इन्हें कपिल के नाम से जानेंगे। भगवान ब्रह्मा जी ने ये उपदेश किया है, देवी आप इनकी सेवा जरूर करना, लेकिन ये भूलना मत कि ये वही साक्षात परब्रह्म परमात्मा है। इसलिए अपने हृदय में वो भाव जरूर रखना। सारी बात बताई है ब्रह्मा जी ने, बताकर वहां से चले गए हैं। धीरे 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 समय बीता है। समय बीतते बीतते एक दिन श्री कर्दम जी कपिल भगवान के सामने आए और आकर कहने लगे, प्रभु मैं जानता हूं आप साक्षात परब्रह्म परमात्मा हैं। मुझे वचन दिया था, इसलिए आप मेरे पुत्र के रूप में आए हैं। एक बात बताइए, जो शास्त्र की बात को मानता है, जो शास्त्र की आज्ञा मानता है, क्या वो आपको प्रिय होता है? भगवान ने कही, हाँ, श्रुति शास्त्र ममेव आज्ञा। शास्त्र ये मेरी आज्ञा है, श्रुतियां और शास्त्र ये मेरी आज्ञा है। और आज्ञा छेदी ममद्रोही न च भक्त न च प्रिय। जो मेरी आज्ञा का उल्लंघन करता है वो ना तो मेरा भक्त होता है, ना ही मेरा प्रिय होता है। इसलिए आप कहें, क्या कहना चाहते हैं? प्रभु आपने शास्त्र में आज्ञा दी है कि चौथेपन में जीव को वन में जाकर भजन करना चाहिए। जय जय श्री राम। आपने आज्ञा दी है कि चौथेपन में जीव को वन में जाकर भजन करना चाहिए, तो एक बात बताइए प्रभु, क्या अब मैं वन में जाऊं? मेरा भी चौथापन आ गया है, मैं वन में जाऊं, वन में जाके भजन करूं? श्री कपिल भगवान ने श्री कर्दम जी को कही, आप वन में जाइए, वन में जाकर भजन कीजिए, लेकिन वन में जाके केवल भजन ही करना। वन में जाके अपने मन को इधर उधर मत लगाना। वन में जाके अपने मन को सदैव मेरे चरणों में अर्पित करके रखना। गच्छ कामं मया पृष्ठो मयि सन्न्यस्त कर्मणा जित्वा सुदुर्जयं मृत्युम् अमृतत्वाय मां भज। जाओ, वन में जाओ और वन में जाकर मेरा भजन करो। व्यर्थ की बातों में, इधर उधर की बातों में अपने मन को मत लगाना। जित्वा सुदुर्जयं मृत्यु, मेरा भजन करके जो मृत्यु जिसके ऊपर विजय पाना असंभव है,
उस मृत्यु को जीत के दिखाना।